हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हम ज्योग्राफी की लेसन प्लानिंग को जानेंगे। ज्योग्राफी के टॉपिक अर्थक्वेक को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स को भरते हैं, जैसे कि कौन सी क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन और स्कूल का नेम भी हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी टीचिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हम अर्थक्वेक टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अर्थक्वेक टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन होगा या स्टूडेंट्स क्या करने के योग्य होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स अर्थक्वेक टर्म को डिफाइन कर पाएंगे। दूसरा है स्टूडेंट्स अर्थक्वेक के कॉसेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तीसरा, स्टूडेंट्स अर्थक्वेक आने के दौरान वे कौन से प्रिकॉशंस रखेंगे उनको लिस्ट आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडिया के अर्थक्वेक जोन्स को लोकेट कर पाएंगे। ये इस लेसन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम जानते हैं अदर डिटेल्स, जैसे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होते हैं। जिस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे टीचिंग मेथड भी हमें वैसा ही चुनना होगा। उसके बाद आते हैं टीचिंग मैक्सिम्स। हमने यहाँ पर नोन टू अननोन मैक्सिम को यूज़ किया है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड वे सामग्रियाँ होती हैं या वो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी टीचिंग को आसान बना सकते हैं या स्टूडेंट्स की लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर 2 बॉक्स, स्प्रिंग और मैप ऑफ इंडिया को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब वह नॉलेज है जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी है। अर्थक्वेक पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स पहले से क्या जानते हैं वह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसी का यूज़ करके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स अर्थक्वेक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या वे डिसास्टर्स के बारे में जानते हैं। इसी को यूज़ करके हम उनको न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्लास में एंट्री कैसे होगी और हम कैसे उनके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। यहाँ आप किस तरह से स्टूडेंट्स को ग्रीट करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स के साथ रैपर्ड बिल्ड करेंगे, ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि हम उनके प्रीवियस नॉलेज के फॉर्म में डिज़ास्टर को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर डिज़ास्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछते हुए उनको अर्थक्वेक तक लीड करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि डिज़ास्टर क्या है, तो स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैजिक हैपनिंग है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कितने तरह की होती हैं, तो वो बताएंगे कि ये नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी हो सकती है। अब आप उनसे नेचुरल डिज़ास्टर्स के नाम पूछेंगे जिसमें उनके ही मुंह से यह शब्द आ सकता है, अर्थक्वेक वो बता सकते हैं। और वहीं पर आपको टॉपिक को डिक्लेयर करना है या फिर अपने एम को स्टेट करना है, उद्देश्य कथन कहना है कि बच्चों आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थक्वेक्स इन डिटेल। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करनी होगी। प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करने से पहले आपको कंटेंट एनालिसिस करना होता है। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कि जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो देखना होगा कि आप क्या टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, और जो बुक में जो सीक्वेंस दिया है क्या वो लॉजिकल है, वो आपको देखना होगा। यदि कोई टीचिंग पॉइंट कम है तो आपको वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना होगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। टीचर यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेगा और स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो टीचर ने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया और स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि यहाँ देखिए और बताइए कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको क्या दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसको आप स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी कॉलम में लिखेंगे
और जो आपके स्टूडेंट्स से रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है वो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में लिखेंगे या स्टूडेंट्स एक्टिविटी को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ब्लैक बोर्ड पर जो भी आप लिखने वाले हैं उसको आप पहले से अपने लेसन प्लान में मेंशन करेंगे। प्रेजेंटेशन के ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टीचर उन्हें मीनिंग के बारे में अवेयर कराएगी कि अर्थक्वेक क्या है, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस मीनिंग में जो की टर्म्स है उसको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा या लिखेगी। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर हम पूरा मीनिंग नहीं लिखते हैं, जो की टर्म्स हैं वो ही या जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो आप इसको कॉन्सेप्ट मैप के फॉर्म में भी ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। उसके बाद टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है और उनको स्टूडेंट से आंसर मांगता है और उसके बाद टीचर एक्सप्लेन करता है। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन डेवलप होगा। प्रेजेंटेशन के बाद आप उनकी कॉम्प्रीहेंशन को चेक कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ है उनकी अंडरस्टैंडिंग को आप चेक कर सकते हैं। आप जो भी आप पढ़ा चुके हैं या जो टीचिंग पॉइंट्स आप डिस्कस कर चुके हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया, उसको आप कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। इस बीच आप कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये डेवलपमेंटल क्वेश्चंस आपके जो आने वाले टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। यहाँ आप कुछ खोजपूर्ण प्रश्न या प्रॉबिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फिर फर्दर आप जो रिमेनिंग टीचिंग पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हम टॉपिक को जनरलाइज करते हैं या फिर समराइज करते हैं। ये काम टीचर भी कर सकता है या स्टूडेंट्स कर सकते हैं या दोनों टीचर और स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जनरलाइजेशन या समराइजेशन का अर्थ है जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया है उसको कम शब्दों में कहना, या जो प्रेजेंटेशन दिया है उसकी समरी प्रेजेंट करना। बेहतर तरीका ये होगा कि आप स्टूडेंट से कहें कि वे लेसन को समराइज करें कि उन्होंने इस क्लास में क्या क्या सीखा। जनरलाइजेशन के बाद रिकैपिचुलेशन हम करते हैं। रिकैपिचुलेशन में हम रिवीजन भी कर सकते हैं कि जो भी आपने डिस्कस किया है क्लास में उसको झटपट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछना और स्टूडेंट से फीडबैक कलेक्ट करना कि वेदर उनको समझ में आया कि नहीं आया। ये जो रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं वे हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स अर्थक्वेक टर्म को डिफाइन कर पाएंगे, तो यहाँ हमें क्या क्वेश्चन पूछना है कि अर्थक्वेक को डिफाइन कीजिए। यदि वे डिफाइन कर पाते हैं तो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स अर्थक्वेक के कॉजेस को बता पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हाउ आर अर्थक्वेक्स कॉज्ड। यदि स्टूडेंट्स इसको आंसर कर पाते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पढ़ाने में सफल हुए और आप जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चले थे वो आपने अचीव कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टूडेंट्स प्रिकॉशंस को लिस्ट आउट कर पाएंगे कि जब अर्थक्वेक आएगा तो उनको क्या सावधानियां बरतनी है। तो ये क्वेश्चन आप पूछ लेंगे और स्टूडेंट्स यदि इनका आंसर दे पाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। आप कुछ क्लासरूम एक्सरसाइजेस भी दे सकते हैं और होमवर्क दे सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स इंडिया के मैप में अर्थक्वेक जोन्स को लोकेट कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दिया गया है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम होमवर्क के फॉर्म में भी अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, in this video we have discussed about the lesson planning of geography. Thank you so much.